एक पुरंजन नाम के राजा है और उनका एक अभिज्ञात नाम का मित्र है। अच्छा, अब वो अपने मित्र के साथ घूमने गए और रास्ते में देखा कि एक जगह एक 9 दरवाजे का महल बना है, उसमें दरवाजे 9। और जैसी दरवाजे पे गए तो उस महल में 9 दरवाजे का महल है और एक काला सांप उसकी रक्षा में बैठा है। और उस 9 दरवाजे के महल में इतनी सुंदरता है तो वो मित्र ने कहा कि भैया ये दूर से सुंदर है, इसमें जाना नहीं, और इसमें जो गया वो निकल नहीं पाता है। बोले नहीं, एक बार तो हम जाएंगे। तो ये माने ही नहीं, अंदर चला गया तो क्या देखा, एक बड़ी सुंदरी कन्या बैठी है। कितनी सुंदर है। सुना साम सुदतीम बालम सुकपोलम वरानने। उसकी नाक तो इतनी सुंदर है कि जैसे तोते की लगा दी गई हो। कपोलाम वरानने, कुदरू जैसे होठ है, बड़ा सुंदर है। और उसको देख करके राजा पुरंजन ने उससे कहा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? तो दोनों में प्रेम हो गया। कातम कंज पलाव साक्षी कुतोबा किंच कीर ससी। देवी तुम कौन हो? प्रेम हो गया तो उसका नाम पुरंजन और देवी का नाम हो गया पुरंजनी है। दोनों में बहुत प्रेम। क्वचित गायत गायत्याम हसत्याम हसती क्वचित। अगर पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसने लगे, पुरंजनी रोवे तो वो रोने लगे, वो गावे तो वो गाने लगे। ऐसा दोनों पति पत्नी में प्रेम कि हम कह नहीं सकते हैं साहब। बहुत प्रेम पति पत्नी में, एक दूसरे के बिन रह ही नहीं सकते थे दोनों। बहुत प्रेम होना चाहिए। अच्छा, एक दिन पुरंजन शिकार खेलने गया, वो पत्नी नाराज हो गई कि हमसे बिना पूछे कैसे चले गए। लौट के आए तो बहुत नाराज। तो पुरंजन ने मनाया, पत्रम न देवी तिलकम मलिनम विहर्ष। तुमने वो बिंदी क्यों नहीं लगाई? चंद्रमा मलिन हो जाता है उसके सामने। देवी तुम नाराज क्यों हो? अरे बोलो ना, बात क्या है? बहुत मनाया, वो नहीं मनी। अब गधियाबा वालों देख लो, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको। जब नहीं मनी तो आखिरी में पुरंजन ने पस परस, फिर उसका मतलब अब क्या बताएं, ज्यादा तो नहीं बताएंगे, समझ जाइए। मतलब उसका पांव ऐसे, हाँ, तब मन गई। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है भाई, देवी है। हाँ, तो देखो अब वो प्रसन्न हो गई। फिर एक दिन महाराज ऐसी स्थिति बनी कि काल कन्या चंडवेग ने चढ़ाई कर दी और 360 गंधर्व गंधर्वियां और हमला बोल दिया और वो मारा गया। उसकी पत्नी मर के सती हो गई। और अंतेमति सागति, धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, अंत में जिसका चिंतन होगा अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। जो भी चिंतन अंतिम में आ जाए वो जीवन का दूसरे जन्म का कारक बनेगा। तो पति का पत्नी में प्रेम था, पत्नी का पति में, तो अगले जन्म में राजा मलयध्वज के यहाँ पुनर्मिलन हुआ। लेकिन जो पत्नी है वो पति बन चुका है, पति है वो पत्नी बन चुकी है। तो यहाँ जब पति मर गया तो वो पत्नी रो रही है और वही पहले जन्म का पति है पुरंजन। उसके रोने में अज्ञात मित्र आ गया, ए भाई मैंने तुम्हें रोका था 9 दरवाजे के महल में मत जाओ, अब रो रहे हो। बस आंख खुल गई तो महाराज न कोई दरवाजा है, न कोई पति है, न पत्नी है। मतलब समझे क्या है? ये 9 दरवाजे का महल है शरीर। पुरम जनयति शरीरम, बार बार जन्म लेने वाला जो शरीर है ना, ये पुरंजन है। और ये सद्बुद्धि पुरंजनी है। सद्बुद्धि के नचाने से जीव
नाचता है। और जब बुद्धि के अनुकूल आचरण नहीं करता है तो बुद्धि नाराज हो जाती है। 360 गंधर्व गंधर्वियां यही दिन और रात हैं, ये हमला करते हैं तो ये शरीर नष्ट हो जाता है। ये उसका भाव है। ये 9 दरवाजे का महल शरीर है। किस प्रकार से ये मोक्ष का दृष्टांत है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चौथे स्कंद में 4 प्रकरण। तो आपने पहले किसको सुना? धर्म को, मानी सती जी का चरित्र, फिर सुना अर्थ, ध्रुव जी का चरित्र, फिर सुना काम। तो इसमें आपने सुना तो काम में राजा बेन की कथा, और ये आ गया अंतिम दृष्टांत मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसके बाद में 5वां स्कंद, प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे रमति अनमूला कर्म बंधा पराभव। प्रियव्रत जी महाराज उत्तानपाद के भाई हैं और सदैव घर में रहे। इन्होंने कभी घर छोड़ा ही नहीं और इन्हें वैराग्य हो गया। तो घर में रहने पे वैराग्य कैसे हो सकता है? तो ये बात तो समझना पड़ेगा। घर में ही रहे और वैराग्य हो गया, तो घर में रहना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर को अपने में रख लेना ये बुरी बात है। अब ये बात थोड़ा सा समझ लें, 1 मिनट, ऐसे नहीं, काम चलाऊ काम नहीं करना है, आपको समझना भी पड़ेगा। अच्छा, एक बार बोलोगे अपने मुंह से, बोलो, मिला है। मिला है। आवाज कम आती है आपकी, क्या बताएं? अरे भाई जोर से बोलना चाहिए। हाँ बताइए, कितना माल खा रहे हैं सोचो। हम तो देखते हैं कि दिन भर हलवाई लगा रहता है। हाँ, कहीं बूंदी के लड्डू बन रहे हैं, कहीं जलेबी बन रही है। हाँ, बड़ा अच्छा अच्छा माल बन रहा है, सब्जी बन रही है। पूजा देवी कह रही थी कि समोसा बन रहे हैं क्या, तो हम भी नजर रखते हैं माल किधर बन रहा। तो बड़ा इंतजाम तो है सब बिहारी जी का, बड़ा लंबा चौड़ा है। तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। अच्छा बोलो, मिला है। मिला है। मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। अब बोलो। ये हमें नहीं सुनाना है, यही जीवन के लिए याद करके जाओ। ये सब हमें मिला है। घर, मकान, दुकान, पति पत्नी, शरीर, बेटा बेटी, ये सब हमें मिला है, लेकिन मेरा नहीं है। मिला है, मेरा नहीं है। मिला है ये भक्ति है, और मेरा मान लिया यही आसक्ति है। तो ये मिला है, मेरा नहीं है। अभी नहीं, अभी नहीं, फिर पूरा दिमाग लगाएंगे, समझा के ही मानेंगे आपको। फिर एक बार बोलेंगे, हमारा नहीं है। हमारा नहीं है। हमारे लिए है। हमारे लिए है। हमारे लिए है। आप समझ गए ना? हमारा नहीं है, हमारे लिए है। मकान हमारा नहीं है तो रहते क्यों? हमारे लिए है। बेटा बेटी हमारा नहीं है लेकिन हमारे लिए है। शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए है। अब तो समझ में आया? अच्छा, फिर बिल्कुल आ जाए। तब जैसे एक ऑटो जा रहा था प्रतापगढ़, और आपने ऑटो वालों को हाथ दे के रोका, ए भाई रुको रुको। आप उसमें बैठ गए, आपने कहा ये ऑटो हमारा है, तो उसने कहा नीचे उतरिए, तुम्हारा है? 1.5 लाख रुपया खर्च किया, उतरो, उतार देगा। और तुम अगर उससे कहने लगो कि ये हमारे लिए है, तो वो कहेगा बैठो बैठो, तुम्हारे लिए है, बैठो, रोज बैठो। है तुम्हारे लिए है लेकिन तुम्हारा नहीं है। इसी तरह इस संसार का खेल है। यहाँ सब हमारे लिए है लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। अगर यही ज्ञान हो जाए तो फिर माला की जरूरत नहीं है। यही तो समझ में आ जाए ना। आहा, ना सोहे राम, ना सोहे राम, भजन बिन देहिया ना सोहे राम, भजन बिन देहिया ना सोहे राम। ना सोहे राम, ना सोहे राम, भजन बिन देहिया ना सोहे राम। भजन बिन देहिया ना सोहे राम। सोहे
देहिया ना सोहे रामा भजन बिन देहिया ना सोहे रामा भजन बिन देहिया ना सोहे रामा भजन बिन देहिया ना सोहे रामा देहिया ना सोहे रामा भजन बिन देहिया ना सोहे रामा। अच्छा, अभी आपने अब पूरा समझ में आ गया। ये सब हमें मिला है, हमारा नहीं है। ये थोड़ी है कि मरने के बाद मुक्ति होती, जीते जी मुक्ति हो जाएगी। ये ज्ञान हो जाए कि न जग छोड़ो न हरि छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। कमल का जन्म कीचड़ में जरूर होता है, लेकिन वो कीचड़ में कभी फंसता नहीं है। तो दुनिया के कीचड़ में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसमें फंस जाएं ये तो मेरे ही हाथ में है। इसमें फंसना नहीं है, रहना है, फंसना नहीं है ना। इसलिए त्याग का मतलब क्या है? जबरदस्ती नहीं है। त्याग का मतलब जो हमें मिला है और उसके प्रति हमारी आसक्ति ना हो, त्याग हो गया, त्याग हो गया, है ना। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो।